वर्किंग कैसे हो रही है, और ना ही हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि वर्किंग क्या उसके अंदर हुई है, चूँकि हमारा कंसर्न सिर्फ रिजल्ट के साथ होता है। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो वाले कोर्स जब हम ऊप का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि इनकैप्सुलेशन कैसे डील होती है। सो द कॉलिंग प्रोग्राम डज नॉट नो हाउ द फंक्शन इज परफॉर्मिंग इट्स टास्क। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं ना, तो आपको इस चीज से कंसर्न नहीं होता कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, बस डिजायर्ड आउटपुट आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर वो रेलिवेंट आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रॉपरली, वो फंक्शन आपको प्रॉपरली रिजल्ट दे रहा है। अगर वो परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, और फिर आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ देखिए जनाब इसकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है, हो सकता है कोई लॉजिकल मिस्टेक उसके अंदर हो, तो आप उस लॉजिकल मिस्टेक को भी डील करेंगे। So we can build up modular form from small building blocks and build up more and more complex program। ऐसी चीजें जिसके अंदर हम फंक्शंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इन्हें कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। कि आप मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने मॉड्यूल बना दिए फंक्शन की मदद से अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ मॉड्यूल बनाए और आप मॉड्यूल बेस्ड काम कर रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। स्मॉल से स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी इन्वॉल्व होते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये आपकी वर्किंग और चॉइस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सिनेरियो और वर्किंग के मुताबिक डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का काम लेना चाह रहे हैं। इफ वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन इन अवर प्रोग्राम एंड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज आफ्टर द कॉलिंग फंक्शन। अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन को डिफाइन आपने फंक्शन को कॉल करने के बाद किया है, यानी कि पहले कॉल कर लिया फिर डिफाइन किया। सो द कॉलिंग प्रोग्राम नीड्स टू नो हाउ टू कॉल द फंक्शन, व्हाट द आर्गुमेंट्स आर एंड व्हाट इट विल बी रिटर्न। अगर आपने कॉल करने से पहले उसको डिफाइन कर दिया तो फिर इस चीज की जरूरत कंपाइलर को नहीं होती कि जनाब ये कैसे हुआ। फिर फंक्शन को अलग से कंपाइलर ने कंपाइल करना है और उसके रिजल्ट को लेकर आपके प्रोग्राम को अलग से कंपाइल कर देना। लेकिन अगर आप बाद में डिफाइन कर रहे हैं यूज करने के बाद, कॉल करने के बाद, तो उस सूरत में फिर कंपाइलर को जरूरत होती है कि वो देखे फंक्शन कैसे काम करेगा, आर्गुमेंट्स क्या होंगे और वो क्या रिटर्न करेगा। सो इट्स डिक्लेरेशन मस्ट अकर बिफोर यूजेज। ये बात याद रख लें कि ये तो पत्थर पे लकीर है कि उसकी जो डिक्लेरेशन है वो इस्तेमाल से पहले आपने डिफाइन करनी है। चले मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी कोड कर देता हूँ। अभी हमने ये डेमो2 का फंक्शन लिखा, अब मैं डेमो2 को कट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मैं डेमो2 को यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको मेन के नीचे ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। अब यहाँ पे मेरा सबसे पहले डेमो2 कॉल हो रहा है। देखें क्या रेट दिया उसने, डेमो2 वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कि जनाबे वाला डेमो2 यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ, हालांकि हमने फंक्शन को लिखा। लेकिन अगर मैं सिंपल इतना सा काम फंक्शन के सिग्नेचर यहाँ पे लिख देता और ये काम कर देता, तो अब कंपाइलर एरर नहीं देगा। कंपाइलर ने एरर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके सिग्नेचर और प्रोटोटाइप उसको मिल गई। अब डेफिनेशन जहां मर्जी है, उसे उस चीज से कंसर्न नहीं है। If we do not declare a function before using, the compiler will give an error। और आपने भी देखा कि कंपाइलर ने एरर दिया। If we define a function before the calling program, then we do not need a separate declaration। अगर आपने बिफोर कॉल फंक्शन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल करने से पहले ही डिफाइन करना है, यहाँ उसकी डेफिनेशन देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने यहीं पे डिफाइन किया फंक्शन, तो अब यहाँ पे अलग से डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फंक्शन वर्कआउट कर गया है। प्रोग्राम का यहाँ पे सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन ये आपने कोड के अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी जिसका कोई मकसद ही नहीं है।
सो द फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर। इसको फंक्शन की प्रोटोटाइप के नाम से भी जाना जाता है और फंक्शन के सिग्नेचर के नाम से भी जाना जाता है। Whenever we need to build something, first of all we build a prototype of that thing and then later on we build it. Prototype क्या होती है पता है आपको? आइडिया, या आप ये समझ ले कि नक्शा, बिल्डिंग बनानी है ना, मैप, उसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, दैट इज योर प्रोटोटाइप, और उसके मुताबिक आप बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपने मैप में 4 कमरे बनाए थे और जब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कर रहे थे आपने 5 कमरे बना लिए वहां पे? नो। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी सारी कैलकुलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगी, और शायद अगर वो मैप अप्रूव नहीं हुआ था तो डेफिनेटली आपके गले मुसीबत पड़ सकती है। तो इसी तरह आप जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन लिखने से पहले भी उसकी प्रोटोटाइप देना ज़रूरी होता है। एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है कि मेन से पहले तमाम हम प्रोटोटाइपिंग्स डिफाइन करते हैं और मेन के बाद हम उसकी डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं। सो उसके बाद उसकी हम नॉर्मली क्या करते हैं, मेन के बाद फिर जाके हम उसको डिफाइन करते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, आप इसको फॉलो करें या ना करें, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सिमिलरली द फंक्शन डिक्लेरेशन इज यूज एज अ प्रोटोटाइप। फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है उसको प्रोटोटाइप के तौर पे हम डिफाइन करते हैं। वी आर फॉलोइंग द टॉप डाउन मेथडोलॉजी, और इसको हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन या टॉप डाउन मेथडोलॉजी। वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स एंड जस्ट डिक्लेयर द फंक्शंस एंड लेटर ऑन वी कैन डिफाइन दीज। बाद में उसको डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, ऐसा अगर करते हैं फॉर एग्जांपल आप कि जी आपने जैसे डेमो 2 यहाँ पे प्रोटोटाइप दे दी, अब यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया, आपने इसको डिफाइन नहीं किया। अब डिफाइन नहीं करेंगे तो प्रोग्राम ने क्या किया, ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। तो ये जो एरर इस वक्त आया इसका मतलब यही है कि जनाबे वाला इसके अंदर जो है ना वो 1 एग्जिट हुआ स्टेटस, क्योंकि मेन ने ये रिटर्न 0 कंसीडर नहीं किया, 1 रिटर्न किया, जिसका मतलब क्या है कि कोई चीजें इसके अंदर स्किप कर दी गई हैं। अब वर्कआउट कर रहा है। We use functions for breaking complex problems into smaller pieces, which is a top-down structured approach. हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या अप्रोच। ईच फंक्शन शुड बी अ स्मॉल मॉड्यूल, सेल्फ कंटेन्ड, छोटे मॉड्यूल होने चाहिए, कोशिश करें फंक्शन छोटे छोटे लिखें, सेल्फ कंटेन्ड होने चाहिए। इट शुड सॉल्व अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ना कि पता लगे वो जो टारगेट था वो पूरे नहीं हो रहा, अचीव नहीं हुआ। सो वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शन नेम्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद उसका नाम बता रहा हो कि वो किस लिए बनाए जा रहे हैं। ऑलवेज कमेंट द कोड, हमेशा कोशिश करें अपने कोड को कमेंट करें, ऑलवेज कमेंट द कोड। सो यहां पे मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। मॉडिफाई द रेज टू पावर फंक्शन सो दैट इट कैन हैंडल नेगेटिव पावर ऑफ एक्स। एक्स की नेगेटिव पावर को डील करे, या 0 एंड पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 के साथ डील करें। जरा 0 की पावर 1 होती है, पता होना चाहिए आपको, तो इसको आप कंडीशन लगा के मॉडिफाई करें। दैट इज योर असाइनमेंट। इसी तरह एक और है जी, मॉडिफाई द एरिया ऑफ अ रिंग फंक्शन पुट इन एरर चेकिंग मैकेनिज्म। उसके अंदर एरर चेकिंग मैकेनिज्म रखें। आप जैसे कह देंगे जी आपने आपके जो सर्कल का एरिया वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, रेंज के अंदर आप रखें उसको, वैल्यूज को। सो इट्स अप टू यू कि आप प्रोग्रामिंग स्किल्स को किस तरह डेवलप कर रहे हैं अपनी। दोनों फंक्शन मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको गाइड किए, करके दिखाए, अब आप खुद उनको प्रैक्टिस करें और उनको मॉडिफाई करें एज रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट्स। होप्स हो कि आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, दैट्स गुड। आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट को मैच्योर करती हैं। कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें।
अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।